बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सियोट बड़ी में की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म चालू किया गया है, जो कि 10th के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा सा विद्यार्थियों को पढ़ते समय ध्यान रखना पड़ेगा। और 10th क्लास में आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करने चाह रहे हैं, टेंस। टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। टेंस की अपन परिभाषा देखते हैं प्रारंभ में। तो टेंस कहते किसे? टेंस क्या है? टेंस क्रियाओं का ही एक ही रूप है। और क्रिया क्या होती है? कार्य करना। जो कार्य होता है उसे अपन क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो टेंस की परिभाषा है क्रियाओं के वे भिन्न भिन्न रूप जिनसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों का बोध होता है। क्रियाओं के भिन्न भिन्न रूप जिनसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों का बोध होता है उसे अपन क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। और इसमें क्रिया क्या बताती है? क्रिया दो स्थितियों के बारे में बताती है। एक चीज क्या बताती है? समय, टाइम, और दूसरा स्टेटस। वर्ब में क्या होता है? एक तो टाइम बताया जाता है, दूसरा कार्य का क्या बताया जाता है? स्टेटस। स्टेटस मतलब स्थिति। टाइम को हिंदी में अपन क्या कहेंगे? समय। और स्टेटस को क्या कहेंगे? स्थिति। तो क्रिया का समय और क्या बताई जाती है? स्थिति। कि कार्य हुआ है वो किस समय में हुआ है और किस स्थिति में, इनका वो क्या कराती है? बोध कराती है। कि जो भी क्रिया का मतलब होता है कार्य, और कार्य जो हुआ है वो किस समय में हुआ और उसकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर हम किसका निर्धारण करते हैं? टेंस का निर्धारण करते हैं। जैसे कि मुख्यतः टेंस कितने प्रकार के होते हैं? समय के आधार पर बात करते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात समय को 3 भागों में बांटा जाता है। कि एक कार्य जो बीते हुए समय में हुआ उसे अपन क्या कहते हैं? भूतकाल। और जो कार्य वर्तमान में होता है उसको अपन क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और जो आने वाले समय में कार्य होगा उसको अपन क्या कहते हैं? भविष्य काल। तो समय के आधार पर टेंसों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, या कहते हैं कि समय के आधार पर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो बीता हुआ समय हुआ उसको तो पहला टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। कि वह जो कार्य जो बीते हुए समय में घटित हुआ हो, तो ऐसे कार्यों को हम कौन से टेंस में शामिल करेंगे? पास्ट टेंस में। और दूसरा टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। यानी कि वह कार्य जो वर्तमान समय में हो रहा है उसे अपन क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। और तीसरा प्रकार कौन सा होता है? फ्यूचर। तो तीसरा टेंस हो जाएगा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो टेंसों के समय के आधार पर अपन ने टेंसों को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। जो कार्य बीते हुए समय में घटित हुआ
उसको अपन कौन से टेंस में शामिल करेंगे? पास्ट टेंस में। और जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उसको कौन से टेंस में शामिल करेंगे? प्रेजेंट टेंस में। और जो आने वाले समय में कार्य घटित होगा उसको अपन कौन से टेंसों में शामिल करेंगे? फ्यूचर टेंस में शामिल करेंगे। और फिर तो समय के आधार पर तो कितने टेंस हो गए? 3। और फिर प्रत्येक टेंस को कार्य की स्थिति के आधार पर अपन प्रत्येक टेंस को 4-4 भागों में बांटा जाता है। तो अपन सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के चारों रूप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इनकी व्याख्या कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस में कौन से वाक्य शामिल किए जाते हैं? तो इनकी अपन पहचान देखते हैं कि वह कार्य जो वर्तमान समय में घटित होने का बोध कराता है वो वाक्य प्रेजेंट टेंस में शामिल किए जाते हैं। कि जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, कि वह बाजार से सब्जियां लाता है। राम एक मैच खेल रहा है। लड़के अपना पाठ पढ़ चुके हैं। विद्यार्थी सुबह से अपना गृह कार्य कर रहा है। तो 4 वाक्य अपन ने देखे हैं इसमें कि वह बाजार से सब्जियां लाता है, वह खेल रहा है, वह पढ़ चुके हैं और कार्य कर रहा है। तो चारों वाक्य अपन ने देखे, उनमें जो कार्य हो रहा है वो कौन से समय में हो रहा है? वर्तमान समय में हो रहा है। कि वह सब्जियां लाता है, खेल रहा है, पढ़ चुके हैं और गृह कार्य कर रहा है। तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है कि जो चारों कार्य कब हो रहे हैं? वर्तमान समय का बोध करा रहे हैं। परंतु अपन ने देखा है कि वह यहाँ पर लाता है, खेल रहा है, पढ़ चुके हैं, गृह कार्य कर रहा है। तो इन चारों वाक्यों में अपने एक चीज देखी कि जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान समय में तो हो रहा है, परंतु जो इसकी स्थिति है, जो कार्य की स्थिति है, कार्य का स्टेटस है, वो क्या है? अलग अलग है। इसमें अपन ने देखा कि वह सब्जियां लाता है, लाने का काम तो अब कर रहा है, परंतु किस समय कर रहा है इसकी स्थिति का कोई निश्चित बोध नहीं होता है। दूसरा वाक्य अपन ने देखा कि राम एक मैच खेल रहा है। इससे ये तो बोध होता है कि जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान समय में हो रहा है, और अपन कह सकते हैं कि इस समय भी कार्य क्या है? जारी है, कि वह इस समय क्या कर रहा है? एक मैच खेल रहा है। तो स्थिति में इसमें अंतर है कि इस समय कार्य क्या है? जारी है, और जारी रहने को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंटिन्यूस। फिर तीसरा वाक्य है कि लड़के अपना पाठ पढ़ चुके हैं। तो पढ़ चुके हैं मतलब कार्य अभी भी पूर्ण हुआ है। तो कार्य तो वर्तमान में हुआ है, परंतु कार्य की क्या है? कौन सा इसकी स्थिति का कौन सा बोध हो रहा है? पूर्णता का बोध हो रहा है कि कार्य तो पूर्ण हो गया, परंतु उसका प्रभाव भी क्या है? अभी भी है, वर्तमान में है। इसलिए कार्य तो पूर्ण तो हो गया, परंतु प्रभाव अभी है। इसलिए वाक्य कौन से टेंस में शामिल किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तीसरा है कि विद्यार्थी सुबह से अपना गृह कार्य कर रहा है। तो विद्यार्थी अपना गृह कार्य कर रहा है, इसमें कार्य जारी है। तो इस टेंस में और इस टेंस में ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें भी कार्य क्या है? जारी है, इसमें भी कार्य क्या है? जारी है।
परंतु एक अंतर है कि इसमें कार्य कब शुरू हुआ इसका कोई पता नहीं चल रहा, और यहाँ कार्य के शुरू होने का क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो अब कार्य की स्थिति के आधार पर अपन ने 4 वाक्य देखे, तो चारों वाक्यों में क्या है, कार्य की स्थिति क्या है, अलग अलग है। समय तो क्या है, समान है कि वर्तमान समय में हो रहा है, परंतु इनकी स्थिति अलग अलग है। तो इसके आधार पर, कार्य की स्थिति के आधार पर प्रत्येक टेंस को, प्रेजेंट को, पास्ट और फ्यूचर को 4-4 भागों में बांटा जाता है। कि इस प्रकार से टेंसों के कुल कितने भाग हो गए, 12, 4 × 3 = 12। वैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को 4-4 भागों में बांटा जाता है। तो ये तो बात समझ में आनी चाहिए कि टेंस का निर्धारण कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपन ने परिभाषा देखी थी कि क्रियाओं के वे भिन्न भिन्न रूप जिनसे भिन्न भिन्न समय व स्थिति का बोध होता है। जैसे अपन एक क्रिया लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं साधारण सा, कि क्रिया तो एक रहेगी परंतु उसमें स्थिति क्या हो रही है, अलग अलग। तो उसके आधार पर आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से अपन इसका निर्धारण करते हैं। राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जा रहा है। राम विद्यालय जा चुका है। राम दो घंटे से मैदान में खेल रहा है। राम खेल रहा है। मानते हैं कि सब विद्यार्थियों ने टेंस पढ़े हैं पीछे, परंतु यहाँ ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों को समझना है। और जब तक आप ये समझ नहीं पाओगे कि अपन ने टेंस का निर्धारण कैसे करते हैं, प्रत्येक टेंस की कैसे पहचान करते हैं कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, तो ये बातें आपको एकदम से समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा से रिपीट वीडियो को करें, देखें और ध्यान से समझें और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। कि जैसे अपन ने बात की थी टेंस की परिभाषा से, तो उसमें अपन ने कहा था कार्य या क्रिया, एक ही बात है, कार्य को या क्रिया, इसको अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो अपन ने क्या कहा था कि वर्ब को या कार्य को कि समय और यानी टाइम, इसको बोले तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टाइम। स्थिति, स्थिति का मतलब है स्टेटस, कि कार्य वह है या क्रिया वही है, वो किस समय में हुई है और उसकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर टेंसों का निर्धारण किया जाता है। जैसे अपन ने वाक्य देखा है कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जा रहा है। तो देखो कि कर्ता भी एक ही है और क्रिया भी क्या है, एक ही है, जाना। परंतु यहाँ दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, इसकी जो क्रिया है उसका रूप है वो दोनों में क्या है, अलग अलग है। और अलग अलग है तो वो अलग अलग कैसे है, किसके आधार पर है। जैसे कि अपन ने पहली चीज देखी कि विद्यालय जाता है, विद्यालय जा रहा है, दोनों में एक चीज तो समानता है कि दोनों कार्य कब हुए हैं, वर्तमान समय में। जाता है मतलब अभी, जा रहा है मतलब अब जा रहा है, जाता है। तो समय तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब वर्तमान। दूसरा, अब इसका स्थिति कैसी है, जाता है तो अपन कह नहीं सकते कब जाता है, इतना कह सकते हैं कि विद्यालय जाता है, ये रोजाना की उसकी क्या है, क्रिया है, आदतन है, उसकी आदत है कि वह विद्यालय जाता है। तो ऐसे जो कार्य होते हैं आदत वाले होते हैं, रिपीट वाले होते हैं, या उसकी स्थिति का कोई निश्चित बोध नहीं होता। स्थिति का कोई निश्चित बोध नहीं होता कि कार्य किस समय हुआ है, समय तो बता था परंतु उसकी स्थिति कब है, कैसी है, अनिश्चित है। और अनिश्चित को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट। इसलिए ये वाक्य कौन से टेंस का हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात समझ में आ रही है।
कि वह विद्यालय जाता है, वर्तमान में जा रहा है, परंतु कब जा रहा है इस स्थिति का कोई निश्चित बोध नहीं होता, या यूं कहें तो उसमें उसकी क्या है, आदत है, रिपीट हो रहा है एक्शन वर्तमान में। तो जो कार्य वर्तमान में रिपीट होते हैं या उसकी में आदत का भाव होता है तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, या कहें तो ऐसे कार्य जो वर्तमान में हुए हैं परंतु ये कब होंगे उसकी स्थिति का कोई निश्चित बोध नहीं होता कि कब हो रहा है, कब पूर्ण होगा, ये कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे वाक्य होते हैं, उनको कौन से टेंस में शामिल किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहचान आराम से कर सकते हैं, एक तो समय को देखना है और दूसरा कार्य की क्या देखनी है, स्थिति। दूसरा वाक्य अपन ने देखा कि राम विद्यालय जा रहा है, तो इस वाक्य में भी कार्य तो वर्तमान समय में हो रहा है। अब जो उसकी क्रिया है जा रहा है, तो इस सेंटेंस को अपन बोलते हैं तो ऐसा हमें एहसास होता है कि जाने का कार्य अभी हो रहा है। तो ऐसे कार्य जो वर्तमान समय में बोलते समय जारी हो, या कार्य प्रारंभ कर दिया वो लंबा कार्य हो और वो अभी भी जारी है। जैसे अपन कहते हैं कि मेरी बहन मेरे लिए स्वेटर बुन रही है, तो स्वेटर बुनने का काम एक दिन में तो होता नहीं है, यानी स्वेटर बुनने का काम प्रारंभ करती है और अभी समाप्त नहीं हुआ है, वह धीरे धीरे क्या करती है, बुनती है। यानी कहते हैं कि बोलते समय कोई जरूरी नहीं है वह कार्य जारी हो, परंतु बोध ऐसा होता है कि वह काम कर रही है। तो वह जा रहा है, जा रहा है मतलब कार्य क्या है, जारी है, और जारी रहने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंटिन्यू, और कंटिन्यू से बना है कंटिन्यूस। तो वह वाक्य वर्तमान में समय हुआ है और वर्तमान समय में घटित हो और जारी है, तो वह कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तीसरा है कि राम विद्यालय जा चुका है, क्रिया भी यहां पर भी जाने की हो रही है, यानी जाने का काम पूरा हुआ है। तो ऐसी क्रियाएं जो वर्तमान समय में अभी भी पूर्ण होती है उसका प्रभाव रहता है, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आ गया प्रेजेंट में वह है, कार्य क्या हो गया, पूर्ण हो गया, मतलब पूर्ण होने का कहते हैं, अपन कहते हैं कि वह तो पूर्ण है, मतलब वह तो इस कार्य में क्या है, परफेक्ट है, तो पूर्ण को अपन क्या कहेंगे, परफेक्ट। तो वाक्य कौन से टेंस का हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा, राम 2 घंटे से मैदान में खेल रहा है, राम खेल रहा है। अब देखो यहाँ भी कार्य क्या है, जारी है, और यहाँ पर भी क्या है, जारी है, काम दोनों में है, परंतु अंतर क्या है कि इसमें जो काम हुआ है वो कब से हुआ है, उसका समय दिया हुआ है। तो इसलिए अंतर क्या है, ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों में देखो विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं कि खेल रहा है, खेल रहा है, समानता दिखती है, और विद्यार्थी इसको कौन सा टेंस मान लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। परंतु ये जो सूक्ष्म अंतर है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कार्य वह है और उस कार्य की जारी होने का क्या दिया होता है, समय, और कार्य का शुरू होने का समय दिया हुआ होता है। तो वह वाक्य कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस प्रकार से प्रत्येक टेंस, जैसे प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा है, उसी प्रकार से पास्ट को भी 4 भागों में बांटा जाएगा, और उसी प्रकार से फ्यूचर को भी क्या किया जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर, समय और कार्य की स्थिति के आधार पर। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से अपन टेंसों का निर्धारण करते हैं और किस प्रकार से अलग अलग उन टेंसों का नामांकन किया गया है। अब सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का भी पहला भाग प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि अपन ने अभी परिभाषा देखी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनिश्चित वर्तमान काल। और इस टेंस को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, साधारण वर्तमान काल। कि जैसे कि अपन ने कार्य के आधार पर देखा था कि इसका नाम कैसे पड़ा था, कि वह क्रियाएं जो वर्तमान में होती हैं परंतु उसकी स्थिति का क्या होता है, अनिश्चित बोध होता है। या कहें कि ऐसी क्रियाएं जो आदतन वाले वाक्य हो, रिपीट होने वाले एक्शन हो, तो ऐसे वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शामिल किए जाते हैं। इस टेंस में और जो सेंटेंस बनता है, और उस सेंटेंस में दो चीज़ें क्या होती है, अनिवार्य है। जो एक सेंटेंस उसमें दो चीज़ें जरूरी होती है, एक तो क्या होता है सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है वर्ब। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बिना कोई भी वाक्य नहीं बनता है। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट कौन सा, और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कौन सी आती है। क्योंकि जो टेंस का निर्धारण किया जाता है वो किसके अनुसार किया जाता है, वर्ब के अनुसार। और अंग्रेजी में दो प्रकार की वर्ब काम में ली जाती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो आगे हमें देखना पड़ेगा कि इस टेंस में कौन कौन सी सहायक क्रियाएं व कौन कौन सी मुख्य क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले पहचान। ऐसे वाक्य जिनमें आदतन का भाव सार्वभौमिक सत्य हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, रीति रिवाज के भावों को व्यक्त करने वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शामिल किए जाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन से वाक्य शामिल होंगे, कि ऐसे वाक्य जिनमें आदतन का भाव हो, सार्वभौमिक सत्य हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, रीति रिवाज हो, भौगोलिक तथ्य हो, गणितीय तथ्य हो। ऐसे भावों को जो वाक्य व्यक्त करते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शामिल करते हैं। साधारणतः इनकी पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं। वे वाक्य प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे कि अपन ने इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, तो जिसमें अपन ने बात बताई थी कि एक तो समय और दूसरा क्रिया की स्थिति का भाव देखना पड़ता है। तो इसमें भी क्या होता है कि अपन ने बात की कि सबसे पहले आदतन का भाव होना चाहिए, सार्वभौमिक सत्य हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, रीति रिवाज हो, इस तरह का भाव व्यक्त करते हो और कार्य वर्तमान समय में हुआ हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और साधारणतः पहचान करते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कौन कौन सा शब्द हो, ता है, ती है, ते हैं या ताहों आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, लता एक मधुर गाना गाती है। रमेश हमेशा विद्यालय जाता है। वे खेलते हैं। तो अंत में क्या आया कि वह मधुर गाना गाती है, तो अंत में क्या है, टी है। वह विद्यालय जाता है, तो इसमें अंत में क्या है, ता है। वे एक मैच खेलते हैं, तो अंत में क्या शब्द आया, ते हैं। तो अभी पहचान बताई थी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या हो, ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं तो वाक्य कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा पूरा।